नहीं किसी पे नहीं। डाकू वो तो डाकू वो तो आरएसएस का पक्का डाकू है? पक्का आरएसएस का। आरएसएस वाले क्या करते हैं? दंगा दंगा दंगा। आरएसएस का ऐसा ही है, कहीं भी झगड़ा करा दिया तो नाम जो है आरएसएस का ही आवे हर जगह। इमरान खान कौन सा कम है आरएसएस से? सरकार वही चला रहा है। और भाई आरएसएस के बगैर सरकार नहीं चल रही। बीजेपी की जितनी सरकारें सब आरएसएस के तहत चल रही। आरएसएस का हाँ जी, गुमराह करना पब्लिक को। हाँ जी, तो सरकार को बैन लगा देना चाहिए। नहीं सरकार क्यों बैन लगावेगी जब सरकार आरएसएस की है? संविधान का तो कोई रोल अख्तियार नहीं कर रहा सरकार। भाई वो तो जो है आरएसएस की जो नीति तैयार हो गई, जो बंद कमरे में बैठ के जो फैसले ले लिए उनको जो है फॉलो करा रहा योगी या मोदी, उनको फॉलो कराता है पब्लिक के द्वारा। आपको लग रहा है कि योगी को हटा पाएंगे? हाँ, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो। ईवीएम में गड़बड़ है। जी पूरी। वो ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हम यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे। गलत कह रहा हो, बनना नहीं। अच्छा 100 सीटों पे लड़े, 100 सीटों पे चुनाव लड़ने सरकार बन जाएगी? नहीं बनने की। ये तो अखिलेश को, मायावती को, अजीत सिंह को तो खत्म करने वाला काम करे वो। हम तो नहीं मानते उसे। चाल है बिल्कुल पक्की। पता नहीं कितनी बार उनके बयान आ गए जो पॉलिटिक्स के तहत हैं। भाई जगह जगह पे जब भी जो है कोई राजनीतिक जो है इलेक्शन होते हैं उसी में जो है उनके बयान नए नए आते हैं। मानते हैं आप? जी ऐसे ही मानना है, इलेक्शन का सारा जो है एजेंडा है ये। आप नहीं मानते कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है? होनी चाहिए बिल्कुल, मगर सेंटर मतलब केंद्र से इसकी मानी चाहिए। जी ऐसा है। वो तो चूर चूर होगा या नहीं होगा। आप एक बात बताओ, जो बच्चा पैदा होगा या कोई भी चीज प्रकृति कितनी भी होगी वो सब ऊपर वाले की देन है। मानते हैं अल्लाह की देन है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन। हाँ, तो फिर देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, अल्लाह के कानून से चलेगा? संविधान से चलेगा। लेकिन तो अल्लाह का कानून आड़े आ रहा है। इसके जो है संविधान के दायरे में फैसले हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे कारण कैसे देखते हैं आप? उसके कारण जो यही है आरएसएस, ओनली आरएसएस। आरएसएस चाहता क्या है फिर इस तरह? आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ही है जी। प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हर जगह हिंदू राष्ट्र तो है ही। भाई ये एक इनका मकसद है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। अभी तो हो ही रहा। ये तो एक हिंदू भी कह रहे हैं। अभी जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सभी जगह पे सभी स्टेटों में तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा। और क्या है? किसकी आ रही है सरकार 2022 में? गठबंधन आएगी। जी। अब अखिलेश पे भरोसा है या जयंत पे भरोसा है आपको? अखिलेश जैन दोनों आएंगे दोनों आएंगे। गठबंधन में। अकेले भरोसा नहीं है। अकेला कौन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा अकेला। आपको लग रहा है कि योगी को हटा पाएंगे ये सब मिलके? हाँ, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो। ईवीएम में गड़बड़ है? जी पूरी। पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनती है तो? किसकी? किसकी? दीदी की। हाँ तो ईवीएम में गड़बड़ थी। गड़बड़ थी वहाँ तो बहुत तोड़ फोड़ हुई, हमने वीडियो देखी बहुत। हाँ। बहुत दिल्ली में अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो बिहार में अगर तेजस्वी बराबर टक्कर पे आते हैं तो ईवीएम कहाँ जाती है? वहाँ वो पहुँच गया हैदराबाद वाला, क्या नाम है उसका? असदुद्दीन ओवैसी। वो तो यहाँ भी आ रहा है, यूपी में भी आ रहा है। हम बस तो नहीं तो करेगा वो। हाँ। कुछ ईवीएम हो जाएगा, कुछ असदुद्दीन ओवैसी हो जाएगा, जो वोट हैं वो तोड़ भागेगा। वो तो आपकी बिरादरी के हैं, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, हम क्यों सपोर्ट करेंगे उसे? नहीं थोड़ा सा। अरे वो तो कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जब वो सरकार नहीं बना सकता हम उसे क्यों सपोर्ट करें? बीजेपी का आदमी है कट्टर। वो ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हम यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे। गलत कह रहा हो, बनना नहीं बनना। 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अच्छा 100 सीटों पे लड़े, 100 सीटों पे चुनाव लड़ने सरकार बन जाएगी? नहीं बनने की। क्या पता अखिलेश हाथ मिला लें। अखिलेश को भी उन्होंने एक ऑफर दिया है कि अगर अखिलेश इस बात पर राजी होते हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम अखिलेश को समर्थन देने के लिए 100 सीटों पे ही क्यों चुनाव लड़ रहा? सारे पे लड़। अब जहाँ मोमडनों की सीटें हैं वहीं कैंडिडेट खड़ा कर दो। ये तो अखिलेश को, मायावती को, अजीत सिंह को तो खत्म करने वाला काम करे वो। हम तो नहीं मानते उसे। चाल है बिल्कुल पक्की। असदुद्दीन ओवैसी की। जी जी से मिला हुआ है पक्का बिल्कुल। गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में जो उन्होंने निर्माण कराया तो उस पर आरोप लगा कि भ्रष्टाचार के सीबीआई छापे पड़े उनके ऊपर। अब जब सरकार बदलेगी तो किसी ना किसी पे तो आरोप लगावेगी सरकार। दूसरी विपक्ष पार्टी को तो खत्म करने की सोचेगी। अगर महंगाई के मुद्दे पर जब प्रदर्शन होता है आगरा के अंदर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सपा कार्यकर्ता लगाते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, हमने तो नहीं देखा अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के सब समाजवादी कार्यकर्ता जो है नारे लगाएंगे। हमने 5 लोग गिरफ्तार हुए उस मामले में। क्या पता नारे किसी और ने लगा दिए हों, गिरफ्तार किसी और को कर लिया हो, ये भी तो हो सके। ये आरोप तो यही लगा रहे हैं कि किसी कोई और है वो बीच में। यही तो होना, ऐसा भी तो हो सके। अब 50 आदमियों में नारे लगा दिए 10 ने किसी और ने। अब दिल्ली में झगड़ा हुआ था, आदमी कहीं और के थे झगड़ा करने वाले, मर गए वे लोग दिल्ली वाले। पीछे बात कर रहे थे, अभी पीछे गाँव था कि बोले कि अखिलेश सरकार में तो दंगा होते हैं। दंगा तो लाओ मैं करा दूंगा यहाँ 2 मिनट में। इसको कह दूंगा मार उसके चाटा, सेज में जाके झगड़ा हुआ आया। हो जाएगा।
हाँ, झगड़ा हो जाएगा तुरंत एकदम। दंगा कौन कराता है? दंगा कौन कराता है? विपक्ष। पूरा भरोसा है, किस पे भरोसा है? अखिलेश पे। अखिलेश भैया पे? हाँ, प्रियंका गांधी भैया क्यों नहीं है? नहीं किसी पे नहीं है। अखिलेश पे। असदुद्दीन ओवैसी भरोसा नहीं है? नहीं किसी पे नहीं। डाकू वो तो, डाकू वो तो आरएसएस का पक्का, डाकू है? पक्का आरएसएस का, हाँ। पक्का है। फंडिंग हो रही है कुछ? नहीं कुछ नहीं हो रही, तो पक्का आरएसएस पैसा मिल रहा है आरएसएस से उसे? हाँ पैसा मिल रहा। ये आरएसएस वाले क्या करते हैं? दंगा 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 भिड़ाना आपस में। आरएसएस वाले आपके आसपास भी रहते हैं क्या? नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो क्या मतलब ऐसे कुछ ट्रेनिंग देते हैं दंगा कराने की? बस पता नहीं ट्रेनिंग देते होंगे, ट्रेनिंग देते होंगे। क्यों? एक जो आरएसएस का नाम आता है, आरएसएस मतलब करता क्या है, ऐसा क्या करता है? आरएसएस का ऐसा ही है, कहीं भी झगड़ा करा दिया तो नाम जो है आरएसएस का ही आवे हर जगह। अभी हाल ही में इमरान खान भी पाकिस्तान से ये कह रहे थे कि आरएसएस की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो इमरान खान कौन सा कम है? हाँ। वो भी इंडिया में चलते करते हैं 2-4 आतंकवादी, एक जाओ कर दो काम को। अच्छा, वो भी माहौल बना रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा ये बताओ, हाँ। जो 42 हमारे सैनिक शहीद हुए थे, हाँ। 2016 में हुए ना शायद, ठीक? कोई इंडिया का था उसमें कोई, या हमने आपने बुलाया था? बताओ किसने बुलाया था? अगर वो आरोप लगा रहे तो ठीक है कि मतलब अगर इमरान खान कहते हैं, हाल ही में जब वो यात्रा पे थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भाई संबंध अच्छे क्यों नहीं हो पा रहे हैं भारत से आपके, तो उन्होंने बोला संबंध तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन मोदी आरएसएस का आदमी है इसलिए अच्छे नहीं हो रहे हैं। इमरान खान कौन सा कम है आरएसएस से? ये बताओ आप। इमरान खान भी तो यही है, 42 सैनिक जो शहीद हुए तो किसकी बदौलत हुए थे? पाकिस्तान की बदौलत, उसी की बदौलत तो हुए थे। या हमने आपने किसी ने थोड़ी, हमारे इंडिया के आदमी ने थोड़ी मार दिए जाके। अब मिली भगत इनकी भी हो गई। जिस तरह बताया जा रहा था कि कार जिस गाड़ी में वो रखा हुआ था, विस्फोटक रखा था, वो कहाँ से आई और कैसे पहुंच गई वहां तक? कैसे पहुंची? मैं ये तो एजेंसियां क्या कर रही, क्यों नहीं पता निकाल रहा अब तक इन्होंने, कहाँ से आई थी और किसने भेजी थी? अब मिली भगत होगी जब ही तो। कि दादा ये बार बार आरएसएस का नाम कहाँ कैसे आता है? ये करते क्या है, क्या काम करते हैं? भैया आ ही रहा है तो इसकी पार्टी के हैं ये भाजपा से सम्मिलित हैं। अच्छा, सब मिले हुए हैं। वो तो कहते हैं हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं आरएसएस वाले। मैं मोहन भगवती तो चला रहा सरकार को। कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों का डीएनए एक ही है। ये क्या उन्होंने जो है इस मामले में लेबोरेटरी में चेक किया, कहने लगा इन दोनों का डीएनए एक है। ऐसा तो कोई जो है, अगर उन्होंने इसमें, तो ऐसा बयान क्यों? नहीं, ये तो जो है पॉलिटिक्स के तहत जो है अपना बयान देते हैं। वो तो कहते हैं हम राजनीति करते नहीं, हम तो समाज सेवा करते हैं। नहीं, ये कौन कह रहा कि वो चाहे समाज सेवा कर रहे हैं जो है राजनीति? ऐसे संघ के मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा पता नहीं कितनी बार उनके बयान आ गए जो पॉलिटिक्स के तहत हैं। भाई जगह जगह पे जब भी जो है कोई राजनीतिक जो है इलेक्शन होते हैं उसी में जो है उनके बयान नए नए आते हैं। आते हैं। क्यों नहीं आते? आते हैं। आपको तो सरकार वही चला रहे हैं। और भाई आरएसएस के बगैर सरकार नहीं चल रही। बीजेपी की जितनी सरकारें सब आरएसएस के तहत चल रही। तो कह रहे हैं कि विश्व में सबसे अगर सामाजिक संगठन चलाए जाते हैं तो उनके द्वारा चलाए जाते हैं, सामाजिक कार्य चलाए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये तो सब एक जो है लोगों को जो है बहकाना है, अच्छा, गुमराह करना। गुमराह कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, गुमराह करना है उसका काम। आरएसएस का? हाँ जी, गुमराह करना पब्लिक को। हाँ जी। तो सरकार को बैन लगा देना चाहिए। नहीं, सरकार क्यों बैन लगावेगी जब सरकार ही आरएसएस की है? सरकार क्यों? पर ये लोग जो जनता है वो भरोसा, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई है, भरोसा करते हैं ना वो। क्यों डमरू है क्या मोदी के हाथ में? क्योंकि एक उनके पास फंडा है। पहले मंदिर मस्जिद, बाद में जो है आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। इसी तरीके के फंडे लेकर आते हैं, नए नए फंडे उनके पास तैयार मिलते हैं। अब जो है नई तरीका सोच ईजाद कर लिया होगा कि इलेक्शन आ रहा कि नया क्या फेंकना है। अभी तो ये भी कह रहे थे जैसे योगी अभी जनसंख्या नीति लेके आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जनसंख्या नीति इसलिए लाई गई है क्योंकि यूपी इलेक्शन नजदीक है। वो तो जो है लोगों को जो है एक इस तरफ दौड़ाना है ना कि अपन जो है हिंदू मुसलमान के तहत जो है इस तरीके के फेंको पासा, ताकि जो है कि मुसलमानों के खिलाफ कर रहा, हिंदू के प्रति हिंदुओं में ये जागरूक करना कि ये मुसलमानों के खिलाफ जा रहा मामला। जबकि हिंदुओं के अंदर भी जो है बहुत से लोगों के जो है बहुत बच्चे हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 10 हैं, बहुत लोगों के हैं। सरकार कहती है कि 2 बच्चों से ज़्यादा आप करते हैं तो आपकी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, आप निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, देखो सरकार का ये पॉलिटिक्स के तहत जो निर्णय होगा वो है सही नहीं है, वो गलत है। तो इस फैसले को कैसे मानते हैं, जो नीति लाई गई है? ये एक जो है सेंट्रल लेवल पे इस तरीके का जो है एक रूल तैयार होना चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं चलेगा। ऐसे मानते हैं आप? जी ऐसे ही मानना है, इलेक्शन का सारा जो है एजेंडा है ये। आप नहीं मानते कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है? होनी चाहिए बिल्कुल, मगर सेंटर मतलब केंद्र से इसकी मानी चाहिए। जी सब पे होवे और हर सुविधा इनकी खत्म कर दी जावे जिसके 2 बच्चे से ज्यादा हो, अच्छा, कोई आदमी हो चाहे। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये तो अल्लाह की देन है, इसमें हमारा क्या है?
नहीं, बच्चे हो रहे हैं, जो कर रहा वो तो कर रहेगा, देखो हमने भी करे। अगर सपा के सांसद शफीकुर रहमान अगर ये कहते हैं कि यह अल्लाह का कानून है, अगर इसके कोई खिलाफ जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा है, वो तो चूर चूर होगा या नहीं होगा। आप एक बात बताओ, जो बच्चा पैदा होगा या कोई भी चीज़ प्रकृति कितनी भी होगी, वो सब ऊपर वाले की देन है। मानते हैं अल्लाह की देन है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन। सरकार कहती है कि अगर आप 2 बच्चे रखेंगे तो आप व्यवस्थाएं बेहतर बना सकते हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं। ये सही नहीं है क्या? जिनके है नहीं उनको कौन देगा? साधु सन्यासी हकीम डॉक्टरों के पास फिरें धक्के खाते, और बच्चे फिरने उनको कौन देगा? उनकी आस्था कहाँ जागी? सरकार ने अगर नीति बना दी तो उसका क्या करेंगे? वो भी तो अल्लाह के उसी ऊपर लेके वो है, देन है, उसे एक को दिए एक को नहीं दिए। तो फिर देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, अल्लाह के कानून से चलेगा? संविधान से चलेगा। लेकिन ये तो अल्लाह का कानून आड़े आ रहा है। नहीं, हम तो नहीं मानते ना उसे, हम नहीं मानते भाई वो आप कानून। मानते हैं कि इस्लाम का है, इसमें दखलंदाजी नहीं हो। हाँ वो है बात, और कुछ नहीं, ये मानते हैं। संविधान का तो कोई रोल अख्तियार नहीं कर रहा सरकार। भाई वो तो जो है आरएसएस की जो नीति तैयार हो गई, जो बंद कमरे में बैठ के जो फैसले ले लिए, उनको जो है फॉलो करा रहा योगी या मोदी, उनको फॉलो कराता है पब्लिक के द्वारा। अगर इसके जो है संविधान के दायरे में फैसले हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे कारण कैसे देखते हैं आप? उसके पीछे उसके कारण जो यही है, आरएसएस, ओनली आरएसएस। आरएसएस चाहता क्या है फिर इस तरह आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हाँ लेकिन ये तो लोकतांत्रिक देश है ना। हाँ, तो लोकतांत्रिक देश को मान कौन रहा? मान रहे ये सरकार, ये तो मनमानी चल रही है यहाँ पे, मनमानी। और क्या है, ये तो जो है हर अपने जो है हिटलर ही दिखा रहा है। इसकी पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि बार बार जो आरएसएस का नाम आता है, तो उसके पीछे की रणनीति क्या है? जैसे कि अभी उन्होंने बताया हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ है। हिंदू राष्ट्र ही है जी, प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हर जगह हिंदू राष्ट्र तो है ही। भाई ये एक इनका मकसद है हिंदू राष्ट्र घोषित करना, अभी तो हो ही रहा। ये तो एक हिंदू भी कह रहे हैं। अभी जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सभी जगह पे सभी स्टेटों में तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा, और क्या है? बाकी तो सताना है किसी को, विशेष एक को। तो मतलब अल्पसंख्यक जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसको इस सरकार में सताया जा रहा है। एक किस्म से सताना ही है, आप भी समझते हैं ऐसे तो। और फिर मीडिया वाले भी बताओ इस बात को, तो कोई ऐसी तो बात नहीं। तो डर लगता है कहीं मतलब इस सरकार में आपको? नहीं, डर के जाएंगे कहाँ? रहना तो हिंदुस्तान में है।